हाय गाइस, मैं गीतांजलि। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पैंट प्लाजो की कटिंग। तो आज मैं इसे फैब्रिक पर आपको कट करके बताऊंगी। तो यहाँ पर अब मुझे सबसे पहले पैंट प्लाजो की कटिंग के लिए जो जरूरी नाप है वो मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले हमारी लंबाई, कमर, हिप, थाई, नी और बॉटम, ये नाप हमें जरूरी चाहिए। अब हमारी जो ये गिवन मेजरमेंट है इसे मैं सॉल्व कर लूंगी। सॉल्व करने पे यहाँ देखिए मैंने यहाँ -1.5 कर दिया है। -1.5 मेरा बेल्ट का है और उसके बाद 2 इंच जो मैंने लिए ये मेरी बॉटम की फोल्डिंग है, जो हम इसे टर्न कर देते हैं। इसके बाद हमारी जो कमर है वो 42 है, उसको हमने 8 के साथ डिवाइड कर दिया है और 49 है उसको भी 8 के साथ डिवाइड कर दिया है। बाकी का जो रेस्ट है हमारा थाई, नी और बॉटम, उसे मैंने 4 के साथ डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ मैंने उसे सॉल्व भी कर लिया है। तो ये लेंथ मेरी आई है 36.5, ये आया मेरा 5.5, बट हम इसका राउंड फिगर ले लेंगे, इसे मैं 5.5 ले लूंगी। 6.12 आया है तो इसे मैं 6.5 ले लूंगी। ये मैं एज इट इज ही रहने दूंगी, तो इसको मैं 7, 5.5 और 3.5 ही लूंगी। ठीक है। इसके बाद हमें पैंट प्लाजो के लिए ये 2 स्केल्स देखिए गाइस, ये जरूर चाहिए। इसके बिना आपकी शेप प्रॉपरली नहीं बन पाएगी, तो हमें इसको जरूर यूज करना फैब्रिक पे। और देखिए अब हम किस तरह से फैब्रिक पे कटिंग करते हैं। तो गाइस देखिए अब मैंने यहाँ पर फैब्रिक अपना बिछा लिया है। इस फैब्रिक को मैंने इस तरह दोनों साइड करनी यहाँ रखकर रख ली है। तो पहले मैं सबसे पहले फ्रंट निकालूंगी। तो फ्रंट निकालने के लिए यहाँ पर अब मैं पहले चेक कर लूंगी एल स्केल रख के कि मेरा कान तो नहीं है। तो अब यहाँ पर मेरा हल्का सा कान आ रहा है, तो इस कान को मैं कट करके निकाल दूंगी। तो अब मैंने मेरा जो ये फैब्रिक है इस पे मैंने 1/2 इंच नीचे ले लिया है। तो इस तरह से 1/2 इंच मार्क करने के बाद अब मैं अपना फैब्रिक ले लूंगी कि किस तरह से मुझे एक साइड से फ्रंट निकालनी है और साइड कपड़ा किस तरह से बचाना है। तो ये देखिए अब हमारे पास हमारा राउंड हिप था, तो उसे सॉल्व करने पे राउंड हिप हमारा आया है, भूलिए। तो अब सबसे पहले हम एक तो लंबाई मार्क कर लेंगे। यहाँ पर अब मैं लंबाई किस तरह से मार्क कर रही हूँ गाइस, देखिए मैंने 1.5 इंच की जो बेल्ट है वो मैंने यहाँ पर ले ली है। तो यहाँ मेरी 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसके निकाल दिए हैं। और उसके बाद मेरी जो लंबाई है वो 36 इंच मैंने मार्क करी। 36 इंच मार्क करने के बाद अब मैंने नीचे एक्स्ट्रा जो फोल्डिंग लेनी है वो ले लूंगी मैं। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं। तो इस तरह से मैंने ये 2 निशान जो मार्क करे हैं यहाँ पर मैं एल स्केल की मदद से लाइन लगा लूंगी। तो यहाँ मैंने बॉटम की फोल्डिंग के 2 निशान मार्क कर लिए हैं। अब मुझे फैब्रिक की चौड़ाई कितनी चाहिए उसके लिए मैं हिप का जो मेरा है 1/4 लेके उसमें 2 इंच प्लस कर दूंगी। तो अब हमारा जो हिप है वो 49 इंचेस है। तो 49 इंचेस का मेरा चौथा हिस्सा आ रहा है 12, 12.25। 12.25 में मैं 2 इंच और जोड़ दूंगी। तो मेरा लगभग इतना फैब्रिक फ्रंट के हिस्से में लग जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरा हिप का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच जो मेरे आए हैं, तो मैं उसका मिड ले लूंगी। तो यहाँ पर अब मेरा ये 14.5 आया है, तो मैं इसका 7.2 इस तरह से निशान मार्क कर लूंगी। तो अब मैं यहाँ पर सारे पास से 7.25 मार्क करके एल स्केल की मदद से एक सीधी लाइन लगा लूंगी। तो ये मेरी क्रीज लाइन बन गई है। इसके ऊपर ही हमने अपने सारे पॉइंट्स लेने शुरू कर देने हैं। अब देखिए ये जो मेरी सेंटर क्रीज लाइन बनी है, सबसे पहले अब मैं यहाँ पर वेस्ट लूंगी, वेस्ट के बाद हिप, हिप के बाद मेरा नी और मैं बॉटम लूंगी। तो मेरे ये लेवल किस तरह से लेने हैं, तो सबसे यहाँ पर अब हमारा क्या होगा, जो वेस्ट है वेस्ट से हिप हमारा यहाँ पर हमारा आसन की लंबाई भी आएगी। तो हमने क्या करना है, हिप का चौथा हिस्सा लेना है। ठीक है। तो हिप का चौथा हिस्सा हमारा 12.25 आया था, तो उसको उसमें मैं आधा इंच और जोड़ देती हूँ।
इसमें मैंने 1.5 इंच बाहर निकाल के और 1 इंच प्लस कर देने हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बेल्ट का 1.5 इंच निकाल दिया है, तो मेरा 12.25 आया था और उसमें मैंने 1 इंच अपने और प्लस कर दिए, तो ये मेरा 13.25 यहाँ पर हिप लेवल आ गया। इसके बाद अब मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा लेनी है, तो ये मेरा वेस्ट, ये मेरा हिप लेवल हो गया। यहां से हमारा 2.5 इंच नीचे थाई लेवल होता है, तो 2.5 इंच नीचे मैंने एक और निशान मार्क करा और एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद मुझे अब अपना नी लेवल निकालना है, तो नी लेवल के लिए मुझे हिप और जो बॉटम है उसका मिड पॉइंट लेना है। ये 22.5 है, 22.5 का मिड पॉइंट मेरा 11.25 आया है, तो 11.25 से मैं 2 इंच ऊपर ले लूंगी। 2 इंच ऊपर इसलिए बिकॉज हमारा जो नी लेवल होता है वो अपर पार्ट से हैवी होता है, तो हम अपर नी को ही काउंट करेंगे। यहां भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए गाइज यहाँ पर मेरे ये सारे लेवल्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं इसे बोथ साइड्स किस तरह से मार्किंग करूंगी वो आप देखिएगा। जैसे कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने जो वेस्ट को सॉल्व किया था, तो हमारा सॉल्व करके 5.5 आया था, तो बोथ साइड देखिए सबसे पहले मैंने 5.5 मार्क कर लिया। अब देखिए यहां सेंटर में हमें डार्ट चाहिए होता है, तो हम उसके लिए हाफ इंच और बढ़ा देंगे। तो अब मैं इसे आधा इंच और बढ़ा रही हूं ताकि सेंटर में मेरा एक डार्ट बन जाए फिटिंग के लिए। इसके बाद हमारा हिप जो था, हिप को सॉल्व करने पे हमारा ये आ रहा था 6.5, तो मैंने बोथ साइड 6.5 ले लेना। 6.5 लेने के बाद अब मैं नी लेवल पे आऊंगी सीधा। नी लेवल का मेरा सॉल्व करने पे आया था 5.5। इसके बाद मैं राउंड बॉटम पे आ जाऊंगी। राउंड बॉटम मेरा 3.5 इंच था, तो ये भी मैंने 3.5 बोथ साइड्स ले लिया। अब देखिए ये सारी मार्किंग मैंने दोनों साइड्स पे करने के बाद अब जो हिप लेवल है, हिप लेवल के आउटर साइड पे मैं हिप का 24वां लूंगी, तो वो लगभग नियर अबाउट हमारा 2 इंच के बराबर आता है। तो यहाँ अब मैं राउंड फिगर 2 इंच ले रही हूँ, तो ये मेरा आउटर शेप के लिए हो गया। इसके बाद अब मैं यहाँ पर पहले मैं वेस्ट और हिप वाले पोर्शन को मिला लेती हूँ। वेस्ट और हिप में इस तरह से मैंने इसकी ज्वाइनिंग करी। ये मेरी आसन की मार्किंग होगी। अब इसके बाद जो ये वाली साइड है इसे मैंने इस स्केल की मदद से इस तरह से देखिए ऐसे ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन कर दिया मैंने। नेक्स्ट अब मैंने क्या करना है, जो मेरा नेक्स्ट पोर्शन है हिप से लेके नी लेवल तक का, उसकी ज्वाइनिंग करनी है। तो यहाँ देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए मैंने ये स्केल को ऐसे शेप पट्टी को पलट लेना है, तो ये मेरी शेप इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। इस साइड से भी मैं ये शेप इस तरह ड्रॉ करूंगी। आप यहाँ पर अगर ज्यादा कर्व हो तो हिप कर्व भी यूज कर सकते हैं, वो इससे ज्यादा कर्व की शेप में होता है। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पर मैं नी से बॉटम लेवल तक का ड्रॉ कर रही हूं। तो देखिए गाइज यहाँ पर मेरी ये पैंट का मैंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने बॉटम को इस तरह से कट कर लेना है। बॉटम को कट करने के बाद आपने ये याद रखना है कि इस फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड कर लें। इसका रीजन ये है ताकि जब आपने इस फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई मारनी है तो ये पूरा सिलाई परफेक्ट फिट बैठ जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट हिस्सा अपना कट कर लिया है। फ्रंट हिस्से की जो ये बॉटम है मैंने फोल्ड करके काटी थी, तो देखिए इसकी शेप यहाँ पर ये बाहर को इस तरह से जा रही है। इसे हम फोल्ड करके इसलिए कट करते हैं ताकि जब मैंने अपना इसको एक्चुअल में प्रेस करके टर्न करना है तो ये पूरा किनारा देखिए पूरा परफेक्टली अपने जगह पर बैठ गया है। तो इस तरह से हमेशा ही आपने इसे फोल्ड करके कट करना है। अब मैं इसी फ्रंट हिस्से को रखकर आपको बैक का हिस्सा कटिंग करना सिखाऊंगी। और इससे पहले मैं यहाँ पर एक आपको वेस्ट डार्ट बता देती हूँ कि किस तरह से हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 इंच लिया था, तो वेस्ट डार्ट बनाऊंगी मैं। दोनों पास से हाफ इंच लिए मैंने, और इसकी लंबाई लगभग हम 6 इंच रख लेते हैं। 6 इंच लेके इसे मैं यूं ज्वाइन कर दूंगी। तो ये मेरा वेस्ट डार्ट तैयार हो गया। इसके बाद मैं आपको बैक की कटिंग बताने जा रही हूं। तो देखिए बैक किस तरह से कट होनी है। तो अब सबसे पहले बैक की कटिंग करने के पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ 2 इंच जो है एक्स्ट्रा ऊपर लूंगी, क्योंकि बैक हमारी फ्रंट से ऊंची होती है। तो 2 इंच की मार्किंग करने के बाद अब मैं यहाँ पर जितनी हमारी 1.5 इंच की बेल्ट यहाँ पर तैयार होनी थी, तो 1.5 का डबल मैं ले लूंगी। तो मेरा वो हुआ 3 इंच, और आधा इंच मेरी फोल्डिंग का, 3.5 इंच मैं इलास्टिक के लिए ले लूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1.5 हमारा पीछे बढ़ता है वो हो गया। यहाँ पर आप 1.5 या 2 ये देखेंगे हिप्स कितने को हैवी हैं, उसके अकॉर्डिंगली लेंगे। फिर उसके बाद मेरा, मैं रिपीट बता रही हूँ, यहाँ पर इलास्टिक जितना हमारा बेल्ट 1.5 इंच का है, तो 1.5 इंच का डबल इलास्टिक हम डाल देंगे। इलास्टिक को यहाँ पर ऐसे कवर कर लेगा। फिर उसके बाद हमने ये जो मेरा फ्रंट वाला हिस्सा है इसे मैं इस तरह से रख दूंगी। अब यहाँ पर देखिए जो मेरा ये 1/2 इंच की मैंने जो मार्किंग करी थी उसे मैंने इस लाइन के ऊपर इसी तरह से रख दिया है, और फ्रंट वाले हिस्से को सेट कर दिया मैंने। अब इसके बाद आपने देखिए जो ये मेरा आसन वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 इंच डाउन हम नीचे आ जाएंगे। यहां से 1 इंच डाउन आएंगे, और इसके बाद हमने नी लेवल पे मार्किंग कर लेनी है। फिर मैंने बॉटम वाले हिस्से पे मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो मेरा थाई था, तो मेरा थाई यहाँ पर मुझे गिवन मेजरमेंट में 28 इंच मिला हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैंने पहले इसको मेजर कर लेना है, यहाँ देखिए इसको अगर मैं मेजर करती हूँ तो ये मेरा 14 है, जिसमें अगर हाफ इंच स्टिचिंग का हम ले लेते हैं तो 13 इंच तैयार हो रहा है। तो 13 मेरा ये फ्रंट का है, 13 बैक, तो मतलब 26 तैयार हुआ। तो एक्स्ट्रा मुझे 2 इंच बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए अब मैं यहां से सीधा 2 या 2.5 इंच बढ़ाऊंगी। ठीक है, अब ये फैब्रिक पतला है, ये श्रिंकेज हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ 2.5 ले रही हूँ। आपने गाइस 2 इंच ले लेना है। बाकी आप अपने थाई के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि जितना आपका थाई है वो पूरा कवर होना चाहिए। तो जैसे कि अब यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, तो अब मेरा ये थाई इसके अकॉर्डिंगली कवर अप कर जाएगा। तो नेक्स्ट अब मेरा जो नी लेवल है, नी लेवल पे हमेशा 1.5 इंच ले लेना है। कोई भी साइज हो आप यहाँ पे 1.5 इंच मार्क कर सकते हैं। इसके बाद हम बॉटम में 1 इंच बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मेरे ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको मैं स्केल के साथ फिर दोबारा से ज्वाइन कर दूंगी। ये मार्क करने के बाद अब देखिए जो मेरा ये बॉटम वाला हिस्सा है, बॉटम वाले हिस्से में 1 इंच मेरा और डाउन आऊंगी। ये 1 इंच डाउन आने के बाद इसे मैं यहाँ पर तिरछा इस तरह से मिला दूंगी। अब इसके बाद देखिए जो फ्रंट है हमारा, फ्रंट में बेल्ट हमारी तैयार होनी है। तो बैक जो है हमारा इलास्टिक वाला है, तो इलास्टिक के लिए मुझे यहाँ पर बढ़ाना है। तो यहाँ मैं 2.5 इंच अपना बढ़ा रही हूँ। 2.5 इंच लेने के बाद इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट के साथ पहले मैं इसको डायगनली मिला के
फिर मैं अपनी बैक के कर्व की शेप दूंगी। तो ये शेप इस तरह से, ये मैंने बैक की शेप ड्रॉ कर दी है। इसके बाद मुझे यही वाली लाइन को बिल्कुल सीधा ऊपर तक ले जाना है। यहाँ देखिए ये मेरा इलास्टिक वाला पोर्शन है और जो ये बैक है ये हमारी आसन से ऊपर उठी होती है, बिकॉज जब हम बैठते हैं सिटिंग पोजीशन पे तो ये जो हमारा अप पार्ट है ये हमारा इसको इक्वल कर देता है, नीचे ये बिल्कुल इक्वली बैठ जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस पार्ट को बढ़ा के ही रखना है और इस कॉर्नर को मैंने डायगनली इस पॉइंट पे मिला देना है। गाइस आप अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी और परफेक्टली आप हर चीज स्टिच कर सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए यहां से मैंने इसे तिरछा रख लिया। तिरछा रख के अब मैं इसकी बाकी के हिस्से की भी कटिंग इस तरह से कर दूंगी। तो अब यहां पर हमने क्या करना है, देखो ये मेरा फ्रंट वाला हिस्सा है, तो फ्रंट वाले हिस्से पे पॉकेट की मार्किंग किस तरह से करनी है। जो ये मेरा निशान लगा है इससे मैं 1.5 इंच नीचे एक निशान लगा लूंगी इस तरह से। ये निशान लगा के अब मेरा जो हमारा पॉकेट की ओपनिंग है उसे मैं 6 इंच ले लूंगी। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच इस तरह से मार्क कर लिए। 6 इंच मार्क करूंगी, यहाँ पर मेरी पॉकेट बनकर तैयार होगी इस पोर्शन पे। तो अब ये पॉकेट की मार्किंग ओपनिंग कर ली है मैंने। तो इसके बाद मुझे इसकी पॉकेट कट कैसे करनी है, तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक जो है, पॉकेट की लंबाई जो है मेरी लगभग 14 या 13 इंच की होती है। तो यहाँ मैं 13 इंच की पॉकेट रख रही हूँ, बिकॉज जो क्लाइंट है मेरे उनकी हाइट है छोटी, तो बड़ी पॉकेट अच्छी नहीं लगेगी। तो ये 13 इंच की पॉकेट है जो हमारी रेडी होके 12 इंच तैयार हो सकती है, 12.5 इंच। इसके बाद मैंने इसकी कटिंग इस तरह से ये करा। यहाँ देखिए अब मैंने इसकी जो शेप है हल्की कर्व में ही रखनी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग करने से पहले यहाँ 1.5 मार्क कर रहा था, तो सिमिलरली मैंने पॉकेट पे भी 1.5 इंच मार्क करने हैं। 1.5 इंच मार्क करके यहाँ मैंने एक निशान लगाया। इसके बाद फिर मेरी 6 इंच की पॉकेट मार्क कर ली। तो यहाँ मैंने 6 इंच पूरी मार्किंग कर ली है। 6 इंच मार्क करने के बाद यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, मैं 1 या 1.5 इंच नीचे आऊंगी। इसे अंदरली साइड में भी यहाँ पर फिर 1 इंच आती हूँ और इसे मैं इस तरह से शेप दे दूंगी। इस शेप को देने का मतलब ये है कि ताकि जब भी आपने अपना कोई भी सामान पॉकेट में डालना है तो आपका जो सामान है वो गिरेगा नहीं। इसका बेनिफिट ये है। कुछ लोग इसे बिल्कुल सीधा काट लेते हैं, उससे क्या होता है यहाँ पर हमारा ये स्टिचिंग में आ जाता है। देखिए अब मैं पॉकेट रख के दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर मेरी ये पॉकेट ऐसे तैयार होगी इस तरह से। तो ये जो पॉकेट मेरी यहाँ अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। इसके बाद जो भी मटेरियल इसके अंदर डाला होगा, तो ये पॉकेट अगर हमारी इसके साथ ज्वाइन होती है तो हमारा मटेरियल बाहर गिर जाता है। अगर ये हमारी पॉकेट थैली पलट जाती है तो हमारा सामान नहीं गिरता। तो इसका रीजन ये है, इसलिए हम इसको इस तरह से शेप दे रहे हैं। मैं इसे परफेक्ट शेप दे रही हूँ। इसके बाद हमने फ्रंट की बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। तो बेल्ट की कटिंग के लिए यहाँ देखिए हमारा 1 इंच का जो है डार्ट बन जाएगा। जो रेस्ट हमारा बच गया है फैब्रिक, उसमें हमारा ये 5.5 इंच इधर बच रहा है और 5.5 इधर बच रहा है। तो आधा इंच मेरा यहाँ भी सिलाई का चला जाएगा। तो मेरे रह गए यहाँ 5 और 5 10। तो इट मीन्स मेरा 10 एक हिस्सा तैयार हुआ है। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी पॉकेट बेल्ट तैयार कर लूंगी।
तो देखिए अब मैंने गाइस इसके अकॉर्डिंगली बेल्ट तैयार कर ली है। तो ये बेल्ट यहाँ पर मेरी, ये मैंने जितनी मेरी बेल्ट 1.5 इंच की थी, तो 1.5 प्लस हाफ इंच 2 इंच मेरा ये आ गया। तो यहाँ भी मेरा 1.5 प्लस 2 इंच आ गया। तो मैंने इस तरह से ये डबल कपड़ा कट कर लिया है। तो ये जो मेरी पेस्टिंग है इसको भी मैंने इसके अकॉर्डिंगली कट कर लिया है। इसको मैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अब मेरी जो ये पेस्टिंग है इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मेरा हाफ इंच बच रहा है, तो इस साइड पे मेरा ये कपड़ा इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा। तो ये एक पूरी मेरी बेल्ट यहाँ पर तैयार होगी। इसे हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको इसकी प्रॉपर स्टिचिंग बताती हूँ। तो देखिए किस तरह से इसको स्टिच करते हैं। तो गाइज आपको मेरा ये वीडियो किस तरह लगा, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।